हेलो स्टूडेंट्स। आज के पढ़ाई शुरू करने से पहले इस चैनल के बारे में दो तीन बातें बोलना है। देखो, ये चैनल मैंने शुरू किया कीपिंग इन माइंड कि सीबीएसई या फिर आईसीएसई जो भी बोर्ड एग्ज़ाम्स है उसका 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसको माइंड में रख के मैंने ये चैनल क्रिएट किया। तो इट विल हेल्प यू अ लॉट ओके इन योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो क्लास 10th के जो सिलेबस है मैथ्स का, उससे पहले जो भी चाहिए होगा आप सीखने के लिए वो भी मैं कवर करूँगा इस चैनल थ्रू। और आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो सिंपल इक्वेशन। जिन लोगों को पता है काफ़ी इजी है, लेकिन जो अभी क्लास 6 7 8 स्टैंडर्ड में है उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो चैनल का नाम के बारे में भी थोड़ा कुछ बता देता हूँ। ट्रैंक्विल मैथ मैंने इसलिए क्रिएट किया क्योंकि इस चैनल के थ्रू ना मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत मेडिटेशन के बारे में भी बताऊंगा एंड हाउ इट मेडिटेशन कैन हेल्प यू इन योर डेली मैथ्स। ओके, हाउ मैथ्स विल be made easy, okay, if you practice meditation as well. So I'll help you out to solve problems in a meditative way. Okay, तो आज का टॉपिक मैंने जो चूज़ किया है वो है सिंपल इक्वेशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो व्हाट इज एन इक्वेशन? ओके, सो हम लोग एज एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है कि इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। इक्वेशन में क्या क्या रहता है? एक वेरिएबल रहता है और कांस्टेंट रहता है। सिंपल इक्वेशन मीन्स हम लोग मतलब द डिग्री ऑफ द इक्वेशन विल बी 1। आई विल कम टू दिस लेटर ऑन। Degree of the equation, suppose there, let's take an example, x plus 2 equals to 5. So here degree of the variable is 1, x to the power 1, so it will have only one solution. Okay, one solution. So if the degree of the equation is 2, suppose x square minus 4 equals 0. Okay, so degree of the equation is 2, so here we will have two solution. Okay, it depends on the degree of the equation. Okay, so मैं अभी सिंपल इक्वेशन पे ही फोकस करना चाहता हूँ। तो इक्वेशन में क्या होगा? इक्वेशन में एक मस्ट हैव एन इक्वल साइन। ओके, सो suppose there is an equation called 3x minus 2 equals 10। इसमें क्या क्या है? कंपोनेंट क्या क्या है? ये एक है, ये क्या, इसको कहते हैं वेरिएबल x। ओके, एंड ये 2 है, इसको कहते हैं कांस्टेंट, क्योंकि 2 का वैल्यू 2 ही होता है। ओके, कुछ और नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सपोज इफ इट इज नॉट एन इक्वेशन, ओके, इफ इट इज simple an expression 2x minus 2, so here you will see that the number of the value of the expression depends on the value of the x. If x equals to 1, the value is 1. Okay, if x equals to 2, then the value of the expression would be here, if we put 2, 3 to the 6 minus 4 equal to 3 to the 6 minus 2 equals to 4. If x equals to 3, then the value of the expression will be 3 times 3 minus 2, right? 3 times 3, x equals to 3 minus 2, it would be 9 minus 2 equal to 7. So आप लोगों ने देखा कि the value of the expression will change if we change the value of x. Okay, so x is called a variable. Okay, it does not have any fixed value. Okay, so let's
डीप डाइव इनटू इट। सो अगर इस 3x हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 10। दिस इज एन इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, और एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है, बीच में एक इक्वल रहता है RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो हम लोग अगर चेंज करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड को इधर 10 जो है ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, ये भी सेम ही है, दोनों सेम है। ओके, एक्सप्रेशन के इक्वल साइन के एक्सप्रेशन में अगर हम लोग इंटरचेंज करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, तो द इक्वेशन रिमेन्स सेम। ओके, so this is another property. Now what it says actually, it says 3x minus 2, so 3 times of a number minus 2 is equal to 10। समझ में आया? The difference between 3 times of a number and 2 is 10। इसको क्या कहते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं, the difference between 3 times a number, यहाँ पे क्या है x, and 2 is equal to 10। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 10। अब क्या है, हमको क्या करना है, ये वेरिएबल को एक साइड करना है और ये कांस्टेंट्स को एक साइड पे करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 3x दोनों साइड पे प्लस 2 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और सिंपल हम लोग क्या करना है, कोई भी ऑपरेशन अगर करना है तो अपने को एक्सप्रेशन के दोनों साइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी अगर चाहे तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिवाइड करना, कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हैं तो दोनों साइड करना पड़ेगा। ओके, और हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि वो जो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कांस्टेंट फ्री करेंगे। ओके, सो क्या हो जाएगा इसका, 3x इक्वल्स टू 12। ओके, ना दोनों साइड पे 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, और 3x इक्वल्स टू इसको 3 गया, x इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड 4 इक्वल्स टू 4। So the value of x इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग x की जगह 4 बिठाएंगे तो ये क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, सपोज इस इक्वेशन को हम लोग 1, दिस इज इक्वेशन आई कॉल इट 1। सो यहाँ पे x की जगह 4 बिठाओ, कितना होता है 3 times 4, x equals to 4, we have got it। And now minus 2 equals to how much, this is 12 minus 2 equals to 10, we got the right hand side। So for x equals to 4 the equation satisfied। सो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एक किताब का एक क्वेश्चन है, AY5 इक्वल्स 7/15। So what would be the value of A?
इक्वल्स टू हाउ मच। तो हम लोग ने क्या किया था कि एक्सप्रेशन के दोनों साइड पे हम लोग सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसको ये कांस्टेंट फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a/5 हम लोग इधर दोनों साइड पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7/15 टाइम्स 5, 5 गया, इधर 5 कितना होता है 3, और a इक्वल टू 7/3 और 2, that is the value of a, राइट। और एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा है, वन सेकेंड है, मैंने कुछ कॉपी करके, टाइम लगेगा नहीं तो। द सम ऑफ 3 टाइम्स x, द सम ऑफ 3 टाइम्स x and 11 is 32. The sum of 3 times x and 11 is 32. So देखो, sum of 3 times, sum, okay, 3 times x is 3x plus 11, it is said as it says equal to 32. और हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड 11 माइनस करेंगे, इसको भी -11 करेंगे, सॉरी, और 3x इक्वल्स टू 32 माइनस 11 इज 21, दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे, और x equals to 21 divided by 3 equal to 7. So we get 7. Now we see if it is satisfied or not. Sum of 3 times a number. 3 times a number is 21 plus 11 कितना होता है 32. So it satisfies the equation. So the answer is correct. Okay. और एक एग्जाम्पल करेंगे। टेन पी प्लस 10 इक्वल्स टू 100। ये भी एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो देखेंगे क्या करना है उसको। फिर क्या करना है अपने को, 10p, और एक अगर दोनों साइड से आप सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हो तो क्या होता है ना, एक याद रखना, हम लोग यही करते थे अभी का टाइम पे, तो थोड़ा दोनों साइड में अगर एक्सप्रेशन के साइड चेंज करते हैं ना, अगर 10 को इधर लेके जाएंगे तो ये उसका साइन चेंज हो जाता है, इक्वल्स टू 100 माइनस 10। ये 10 अगर इधर हो जाएगा तो ये +10 माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो वो डिवीजन हो जाता है, राइट। सेम ही है, अगर इधर से -10 करोगे, इधर से भी -10 करोगे, राइट, तो ये गया 90 होता है, सेम ही एक्सप्रेशन आता है ना। तो ये एक्स्ट्रा स्टेप लिखना नहीं पड़ता है। अगर याद रखो कि कोई भी अगर कांस्टेंट या वेरिएबल साइन के, इक्वल साइन के हम लोग इंटरचेंज करेंगे, इधर से इधर लेके जाएंगे या फिर इधर से इधर लेके जाएंगे, तो प्लस होता तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये डिवीजन हो जाएगा, और ये डिवीजन है तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये +10 इक्वल साइन के इस पर लेके जाएंगे तो इसको माइनस कर देंगे, तो इसको क्या, ये क्या हो जाता है 90, और 10p इक्वल टू 90। और सिमिलरली ये 10 मल्टीप्लिकेशन है, अगर मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो ये डिवीजन हो जाएगा, 90 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 9। सिमिलर, अब जैसा पहले स्टेप में सिखाया था, ये भी इधर भी 10 करो, इधर भी 10 करो, बात सेम ही है ना। तो ये याद रखना, तो आपको एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना पड़ेगा। अगर देख लो सर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं, p के जगह 9 बिठा के देखो, तो 10 times 9 equal to 90 plus 10 equal to 100. So it satisfies the equation. Our solution is perfectly all right. Right? So in आज की वीडियो इतना के लिए, आई मीन सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है, लेकिन होप यू विल अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट वीडियो विल work on some more examples. Okay.
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गुरु दक्षिणा के तौर पे एक लाइक वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। थैंक यू।